जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक का जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, उसमें त्रिजा सदग्रंथ में साखी नंबर 20 तक टीका पूरा हो चुका है। अब आगे चलता है। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागो तब पूर्ण शांति मिलेगी। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस में लिगाए। साखी नंबर 21 टीका गुरुमुख। आधी साखी कहिए अर्धमात्रा, अर्धमात्रा कहिए माया। सो तीनों देह, तीनों मात्रा, तीनों लोक के सिर पर खड़ी है। सोई जीव को धोखे में डाल देती है। तो जो संधि जीव से निर्वारी जाए और अन्य करके सब ब्रह्म बनता है, सो न बने, तो जीव की यथार्थ स्थिति हो। परंतु पारख बिना तत्वमसी का अध्यास कछु छूटने का नहीं, और जीव कछु अपनी भूमिका को प्राप्त होने का नहीं। तो क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गए, पारख कछु पंडित की पोथी वेद नहीं, जो रात दिन कंठ करके गाने लगे। पारख पद सबसे न्यारा, सो कछु कागज में लिखा नहीं जाता और कर्तव्य से नहीं आता। केवल पारखिन के संगत से ही पारख पद की प्राप्ति होती है, ये अर्थ। सो पारख की प्राप्ति हो तो अर्धमात्रा माया जाल जीव का सब छूटे, ये अभिप्राय। पांच तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं कीव, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। साखी नंबर 22 टीका माया मुख। 5 तत्व का पुत्रा युक्ति से रच के मैंने पैदा किया। ब्रह्मांड संपूर्ण जीव पूतले मैंने पैदा किए। इस प्रकार वेद में माया ने कहा, सोई सब पंडित लोग कहते हैं। गुरुमुख ताते गुरु पूछते हैं कि हे पंडित, तुमने वेद का शब्द माना और कहने लगे कि ब्रह्म बड़ा कि ईश्वर बड़ा। जाने सब संसार पैदा किया, परंतु अपने हृदय में विचार करके देखो शब्द बड़ा के जीव। अरे जो जीव न होता तो वेद आदिक नाना शब्द कौन पैदा करता, और ब्रह्म ईश्वरादि अध्यारोप कौन करता। ताते जीव ही सबसे बड़ा जाने, सब ही को थापा, तो शब्द ब्रह्म आदि उपाधि सब मिथ्या। जीव की करतूत और जीव सब का करने वाला आदि, ये अभिप्राय। 5 तत्व का पूतरा
मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुरे, बिकल होत सब ठाव। साखी नंबर 23। टीका गुरुमुख। 5 तत्व का पूतरा वाको जीव ने मान के अपना नाम मानुष धरा, और नाना कल्पना विषयन में भूला ताते, ठाम ठाम 84 लक्ष्यों में विकल होता फिरता है। तो भला 5 तत्व का पूतरा तो सही, या को मानने वाला जीव भी सही, जाने या का नाम मानुष धरा, परंतु ठाम ठाम 84 में व्याकुल होने का क्या काम। कछु खुशी तो न थी, ये शंका, खुशी तो न थी, परंतु एक कला के बिछुरे, विकल होत सब ठाम। सब सामग्री तो इसके पास थी, पर एक पारख स्थिति न थी, तो एक पारख के बिछुरे सब ठाम व्याकुल भया, दुख पाया, ये अभिप्राय। संगत से संगत ते रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताका कर हो विवेक। साखी 24। टीका गुरुमुख। हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़ा, पशु से पशु, पक्षी से पक्षी, मानुष से मानुष, इस प्रकार रंग ही ते रंग उपजे। और सब रंग विचार करके देखो तो एक 5 तत्व के ही हैं। 5 तत्व भी नहीं, परंतु कौन रंग है जीव का, ताका विवेक करो, क्योंकि बिना विवेक कछु जीव पदार्थ समझने का नहीं। ये अभिप्राय। जो पदार्थ जा द्वारे देखने को होता है, सो वही द्वारे देखना। जैसा शब्द पदार्थ श्रवण द्वारे देखना, आन द्वारे दिखाने का नहीं। रूप पदार्थ नेत्र द्वारे देखना, आन द्वारे दिखाने का नहीं। रस पदार्थ जिह्वा द्वारे देखना, आन द्वारे दिखाने का नहीं। स्पर्श पदार्थ त्वचा द्वारे देखने को होता है, आन द्वारे दिखाता नहीं। गंध पदार्थ नाक द्वारे देखने को होता है, आन द्वारे कछु दिखाता नहीं। तैसा जीव पदार्थ विवेक द्वारा दिखाता है, आन द्वारे कछु दिखाता नहीं। ये अभिप्राय। ताते गुरु कहते हैं, जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत, जर्द बूंद जल को कही, कहीं कबीर कोई देखो। साखी नंबर 25। टीका गुरुमुख। जागृत रूपी जीव है, जागृत रूपी कहिए चेतन रूपी, जो तत्व प्रकृति देह आदि अवस्था आदि दुख सुख का जानने वाला, सोई जीव सोई जान, ये अर्थ। और शब्द कहिए जो प्रथमारंभ में जब पक्के का कच्चा देह भया, तब अहम अयं देह ऐसा माना, सोई शब्द। तब दूसरी इच्छा और देह में से उठी कि मेरे शरीर का दूसरा कोई होता तो अच्छा था। सोई इच्छा का स्वरूप खड़ा भया, स्त्री रूप माया, सोई जीव को दाग विषय वासना का लगा। जैसा सोने को सुहागा लगता है, तदंत ये अर्थ। जैसे सुहागे के डारे से सोना पिघलता है, और तैसा वो
नारी रूप को देख के पुरुष रूप पिघलता है। दोनों का संयोग हुआ तब स्त्री का बिंदु पीला और पुरुष का श्वेत, ये दोनों गर्भवास में मिले ताते आगे देह की रचना भई। तैसी अब भी होती है और दूसरा करता कोई नहीं। ऐसा विचार करके देखो। ओ प्रथमारंभ में आनंद रूप हंस भया था, तब कछ स्फूर्ति न हती, निर्विकल्प रूप था। तहां से अपनी स्फूर्ति उठी कि एको हम ताही को शब्द कह के ज्ञान कहिए, ताही को महाकारण कहिए। ता ज्ञान से अपने को माना और दूसरा इच्छा विषय खड़ा भया। ताही को सुहागा कहिए, अज्ञान कहिए, कारण कहिए। ता कारण से इच्छा रूप नारी और अनेक जगत 84 लक्ष्य चित्र खड़ा भया। सूक्ष्म रूप ताही को कल्पना कहिए, श्वेत कहिए, सूक्ष्म कहिए। या का दृष्टांत के जैसा एक जीव स्वप्न में सूक्ष्म देह धारण करता है और जेतिक कल्पना उठती है तेते रूप आप ही धारण करता है। अपना तमाशा आप ही देखता है, परंतु उस जीव को कुछ मालूम नहीं कि सब रचना तमाशा में ही बनाया और मैं स्वप्न देखता हूँ। तंत श्वेत कहिए, सूक्ष्म देह सो इच्छा मात्र में अनेक योनि अनेक रूप उत्पन्न भये। फिर स्त्री भाव पुरुष ने माना और पुरुष भाव स्त्री ने माना और परस्पर विषय बढ़ा, ताते सूक्ष्म देह निज के माना। तब सूक्ष्म ही से स्थूल पैदा भया, तब सूक्ष्म भीतर भया और ऊपर स्थूल दृढ़ भया। कैसा कि श्वेत सूक्ष्म जल रंग ताते मैथुन भया। सोई जर्द बुंद पृथ्वी ताका स्वरूप जमा सोई स्थूल और जल कुकुही कहिए जल का बुदबुदा देह। इस प्रकार एक जीव से सब विस्तार पैदा भया। सोई जीव सबका जानने वाला जागत रूपी ऐसा देखो ये अर्थ। 5 तत्व ले यातन कीन्हा, सोतन ले काहिले दीन्हा। कर्म ही के बस जीव कहते हैं, कर्म ही को जीव दीन्हा। साकी नंबर 26। टीका गुरुमुख। हे हंसा, तूने पक्के 5 तत्व लेके एक कच्चा स्थूल कीन्हा, सो तन तूने विषय कर्म में दीन्हा। तो वेद शास्त्र सब कहते हैं कि कर्म ही के बस जीव है और कर्म ही जीव को बंधन है। त्रैलोक्यम कर्म बंधनाथ इति स्मृति। फिर ये नाना प्रकार के कर्म कांड का बंधन वेद ने जीवन को क्यों दिया और ये संसार ने भी कर्म में जीव क्यों दिया। जैसा कोई जहर जनाए के जहर देवे और जहर जान के जहर खावे, तंत्र कर्म ही के बस जीव को वेद कहते हैं और कर्म ही को जीव दीना। ताते कर्म उठाए के माया योग का उपदेश करती है। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाए हैं, गुरु के शब्द प्रमाण। साकी 27। टीका माया मुख।
अरे बाहिर कर्म उपासना संपूर्ण निरर्थक मिथ्या है, या में कछु फायदा नहीं। तो पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु परमात्मा ताको स्थान है। भ्रमर गुफा शिखा मध्य सो मरम कोई बिरला पावेगा। गुरु वेद ताके शब्द प्रमाण, वेद का शब्द कहिए सो हम ब्रह्मास्मि ताको प्रमाण। गुरुमुख से सुन के मनन निध्यासन करेगा तब साक्षात्कार होवेगा, अथवा ओमकार के प्रमाण के से परमात्मा का प्रमाण मरम बिरला कोई पावेगा। ये अर्थ। असुन्नत खत अड़ आसना पिंड झरो खे नूर, जाके दिल में हो बसा सेना लिए हजूर। साकी 28। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं टीका ब्रह्ममुख। तो प्रणव शब्द के प्रमाण से जो किसी ने अनुभव का मर्म पाया था, सो ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं कि मेरा असुन्न तखत कहिए चेतन तखत, जो शून्य का भी साक्षी सबका जानने वाला सर्व साक्षी तखत, और अड़े आसना कहिए सिद्धासन कहिए जा पर संपूर्ण सिद्ध ब्रह्मवेता स्थित भय, सोई अधिष्ठान आत्मा ताका नूर पिंड झरोखे दिखता है, सोई देख के आत्म निश्चय करना। पिंड झरोखा कहिए आंख, सो आंख में लाल सफेद काला पीला हरा तामे बिंदु के मध्य मेरा नूर प्रकाश देखो। नजर आता है सोई सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी परमात्मा, अरे मैं सर्वाधिष्ठान हजूर ब्रह्म संपूर्ण ज्ञान भक्ति योग आदि सर्वशक्ति मेरी सेना, सो लेके जाके दिल में बसता हूँ, सो जीव मेरे को नहीं जानता। याही को माया कहिए, जो आपको आप जाने सो ब्रह्म और न जाने सो जीव माया वश। ये अर्थ। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखे हो जब दिल की दुविधा जाए। साकी नंबर 29। टीका माया मुख। अरे सबके हृदय में आरसी है, आरसी कहिए ज्ञान, सो सबके हृदयस्थ है, परंतु अज्ञान ने ढांक लिया है, ताते मुख अपना स्वरूप देखा नहीं जाता, जैसा दर्पण को मैल ढांक लेता है, फिर उसमें कछु मुंह नजर नहीं आता, परंतु अज्ञान ने ज्ञान को ढांक लिया है, ताते चैतन्य स्वरूप मालूम नहीं देता। मुख चैतन्य आत्मा को तब ही देखोगे जब दिल की दुविधा द्वैत भेद छूट जाएगा। जब द्वैत उपाधि छूटे तब अद्वैत ब्रह्म मालूम होए, ये माया का अभिप्राय। गांव ऊंचे पहाड़ पर ओ मोटा की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जा की छाह। टीका माया मुख। ऊंचा पहाड़ कहिए महामेरु 84 लक्ष योजन ऊंचा। तापर गांव कहिए इंद्रपुर वरुणपुर कुबेरपुर यमपुर मध्य भाग बैकुंठपुर शिवपुर ब्रह्मपुर। ऐसे ये गांव सो मोटा की बाह गहे से
संसार से उबरोगे। मोटा कहिए बड़ा, और बड़ा कहिए वेद, और बड़ा कहिए शास्त्र, और बड़ा कहिए देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, शास्त्राचारी, इनकी बाह आश्रित होके इनके वचन प्रमाण से संसार में विचरना, सो उत्तम लोक की प्राप्ति परम सुख होता है। नहीं तो यमपुर में जीव जाता है, वहां महा दुख की प्राप्ति होती है। तो हे जीव, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा ठाकुर से बना कि जाकी कृपा से यमलोक का त्रास छूटे और उत्तम लोक की प्राप्ति हो। ये अर्थ। जेहि मार्ग गए पंडिता, तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की, तेई चढ़ रहे कबीर। साकी नंबर 31। टीका गुरुमुख। कर्म मार्ग उपासना मार्ग से जो व्यासाद वशिष्ठाद पंडित चले और स्वर्गादिक लोक को गए, ताही मार्ग से संसार सब चलने लगा और स्वर्गादिक लोक वासना खड़ी भई। सो वासना आवागमन का कारण और जीव का बंधन ऐसा जाने के पातंजल योगी लोग वासना त्याग करने के वास्ते योग मार्ग करने लगे। ऊंची घाटी राम की ऊंची घाटी कहिए भ्रमर गुफा, ताके ऊपर चढ़ के योगी लोग आनंद में मिल रहे, ऐसा माया का अभिप्राय गुरु ने संतन को समझाया। आगे यही योग सिद्धांत में कसर दिखाते हैं। ये कबीर ते उतरे रहो, तेरो सम्मल परोहन साथ, सम्मल घटे न पगु थके, जीव बिराने हाथ। साकी नंबर 32। टीका गुरुमुख। अरे योग अध्यास कर्म अध्यास दोनों जीव को बंधन है, ताते दोनों बंधन परख के पारख पर उतर रहो। सम्मल कहिए लोभ और परोहन कहिए मन, तो न लोभ छूटता है न मन थकता है। तो जब लंग लोभ नहीं घटने का और तब लंग वासना और मन तेरे साथ हैं। भास अध्यासाद जेहि मानंदी होवे, सो मन तेरे आवागमन का मूल है। सो अध्यास बस हो के जीव बिराने हाथ 84 में पड़ता है। ये अर्थ। कबीर का घर शिखर पर, जहां से लहली गैल, पावन टिके पपील का, ता खलकन ला दे बेल। साकी नंबर 33। टीका माया मुख। पतंजलि योग बोलते हैं कि जीव का घर शिखर ब्रह्मांड पर है, जहां परम बारीक मक्रतारवत रास्ता है। अरे जहां चींटी का पांव तो टिकता ही नहीं, तहां संसार के बैल भर भर कर्म कांड उपासना कांड लादा है। तो ये कहाँ ले जाएंगे? तो जब लंग ब्रह्मांड में जीव जाए कि ब्रह्म में नहीं मिलता, और तब लंग सब संसार पुस्तक पढ़े चाहे पूजा नाना विधि करे, परंतु सब नरक में पढ़ते हैं। ये पतंजलि माया का अभिप्राय। बिन देखे वह देश की, बात कहे सो कूर, आप ही खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। साकी नंबर 34। टीका माया मुख।
वह देश परमात्मा ब्रह्मांड का देश, जहां बिना सूर्य उजियारा और बिना चंद्र शीतलता और बिना करतार पखावज आदि नाना बाजा बजते हैं और बिना बादर अमृत की वर्षा होती है और हंस को परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह देश योग समाधि मुद्रा करके जब लंग देखा नहीं, तब लंग वेद शास्त्र पुराणादि नाना वाणी पढ़ते हैं और ब्रह्म निरूपण करते हैं। सो सब कूर मूड बिना अनुभविक है। अरे आप तो खारी खाते हैं, इंद्रियन का रस लेते हैं और इंद्रियन के भोग में आसक्त हैं और संसार में ब्रह्म रस वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद सुख का रस वर्णन करके इंद्रिय पोषण के वास्ते द्रव्य जमा करते हैं। इंद्रियन का सुख सोई खारी, सो आप खाते हैं और ब्रह्म मुख सोई कपूर संसार में बेचते फिरते हैं। मिथ्याभूत तो आप ही को प्राप्त नहीं, सो दूसरे को क्या देवेंगे, ये अप्राय। साखी शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर लेह। साखी नंबर 35। टीका माया मुख। अरे वेद शास्त्र पुराण सब शब्द ही शब्द कहते हैं, परंतु अनुभव बिना शब्द से कार्य होने का नहीं। अरे वो शब्द ब्रह्म तो विदेह देहातीत है, कछु जीभ पर आता नहीं। उसे लक्ष्य से समझ ले, अनुभव ले, ये अभिप्राय। पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बस गांव, बिना फूल भौरा रस चाहे, को बिरवा को नाम। साखी नंबर 36। टीका गुरुमुख। पर्वत कहिए ब्रह्मांड पर और हर परमात्मा रहता है, ऐसा वेद शास्त्राद माया ने उपदेश किया। अगर पर्वत कहिए स्वर्ग तापर परमात्मा का लोक है, ऐसा माया ने उपदेश किया, सो वाणी सुनते ही जीव सब बहे, ब्रह्म चक्र में पड़े, ये अभिप्राय। अब सब जीव ने संकल्प रूपी घोड़ा तापर चढ़ के गांव को जाने की तैयारी किया, ब्रह्मांड में व स्वर्ग आदि में जाने की तैयारी किया कि उस गांव में हम बसेंगे। किस तरह से कि योग करके, तप करके, उपासना करके, नाना प्रकार के दान पुण्य आदि कर्म करके लोकादिक में वास पावेंगे। ऐसा कह के संसार के मनुष्य सब धोखे में बह गए और 84 में परे, क्योंकि बिना फूल भौरा रस चाहे। अरे फूल होवेगा तो भौरे को रस मिलेगा, जो फूल तो है नहीं और भौरा तो रस चाहता है, तो कहाँ से पावेगा? जाके वृक्ष ही का ठिकाना नहीं, तो किसका फूल कहाँ मिले और रस कैसे पावे? तो मिथ्या भ्रांति वृक्ष कहिए ब्रह्म तो ताका नाम भर है, रूप का ठिकाना ही नहीं। और फूल कहिए लोकालोक तो जाके रूप का ठिकाना नहीं, ताका लोक कहाँ पाइए। और रस कहिए अनुभव, सो ताका अनुभव सनकाद सुकाद महान जीव लेना चाहते हैं,
तो कहाँ पावेंगे, परंतु ब्रह्म ऐसी एक कल्पना प्रथमारंभ में खड़ी भई, सोई सब सनकादि आदि जीव मान मान मगन भये कि मैं ब्रह्म मैं आत्मा, ऐसा कह के अपने में आप गफलाए के 84 में बह गए। ये अप्राय चंदन बास निबारहु, तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारहु, मुए सबे निपातिया। साकी नंबर 37। टीका गुरुमुख। चंदन कहिए जीव को, सो गुरु कहते हैं कि हे जीव, संपूर्ण वासना दूर कर, ब्रह्म वासना, लोक वासना, ऋषि रिद्धि सिद्धि वासना, जगत वासना, स्त्री पुत्र धनादि विषय वासना, केवल मुक्ति मात्र ज्ञान वासना, ये तेरे को सब बंधन है। ताते तू परख के सब वासना निर्वार डार, तेरे वास्ते संपूर्ण वेद शास्त्रार्थ वाणी का वन काटा। जो वन में तू भूला था, सो वन काट के मैदान किया, कि जामे विचार मार्ग तेरे को मिले और पारख स्थिति तेरे को यथार्थ प्राप्त हो। ये अर्थ जियत जीव जन मारहु, मुए सबे निपातिया। अरे जीव नाना प्रकार की तपस्या और योग और वैराग करके जीते जीव क्यों दुख पावता है। तेरा अप्राय के जीते जीव इंद्रियन को मारना और जीते जीव देह को जरावना तो मुक्ति होती है। जो इंद्री और देह के निपात किए से मुक्ति होए, तो मरे पर सब देह और इंद्री निपात होती हैं और सभी जीव समाधिवत हो जाते हैं, तो संपूर्ण जीव मुक्त हो जाए। फिर जीते जीव को नाना योग तपस्या करके क्यों मारते हो। तो हे संतो, ऐसे नास्तिक ज्ञान से भी कहीं मुक्ति होती है। नाहक बानी के धोखे में क्यों परे हो। जबलन यथार्थ पारख नहीं होने की, तबलन जीव रहित नहीं होने का ये अभिप्राय। चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराय, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाय। साकी नंबर 38। टीका गुरुमुख। चंदन कहिए जीव को और सर्प कहिए माया को। सो माया ने जीव को लपेट लिया। अब जीव ने क्या करना, रोम रोम में माया का विषय विष भेद रहा है। अब अमृत विचार कहा समाय। सर्प कहिए माया, कहिए काया, कहिए स्त्री, कहिए गुरुबा, कहिए जाने जीवन को लपेटा बांध जारा। सो माया ये 5 नाम लेके माया तामे जीव आसक्त भया। अब विचार क्या करेगा। अब विष कहिए, विषय कहिए, कल्पना कहिए, वाणी कहिए, आनंद कहिए, ये 5 प्रकार के विष जीव के रोम रोम में भेद गए। अब अमृत जीव पारख में कहाँ समा सकता है, तो धोखे में गफलाया गया। ये अप्राय या साखी में जीव की प्रशंसा करके गुरु बताते हैं कि जो जीव को माया सर्प डस गया, ताते नाना विषय विष चढ़ा। ब्रह्म विषय, जगत विषय, स्त्री विषय, वाणी विषय, ऐसा विष चढ़ा। ता विषय में जीव गफलाया गया। अब जो ये विष उतरे तो जीव पारख स्त्री को प्राप्त होए। तो विष उतरने को कौन सुख साधना, ये शंका। तो सत संग द्वारे विचार अमृत सुख साधना, ये अप्राय। आगे जीव कैसे भूला, सो दृष्टांत सहित गुरु बताते हैं। ज्यों मोदाद शमशान शिल, सवे रूप शमशान,
कहीं कबीर ये सावज की गति, तब की देखी भुकान। साखी नंबर 39। टीका गुरुमुख। मोदाद का ये प्रमाण, शमशानशिल एक पत्थर होता है, ताको प्रमाण ऐसा है कि जो कोई रंग उस पत्थर पर धरो, सो रंग उस पत्थर के मुताबिक मालूम होता है। उस पत्थर का रंग हरा है। ताको दृष्टांत दे के ब्रह्म स्थिति की कसर बताते हैं। जो शमशान शिल का प्रमाण है, तैसा अंतःकरण का प्रमाण है कि जो जीव अंतःकरण में मिलता है, सो अंतःकरण निरविकल्प रूप हो जाता है और कहता है कि ब्रह्म साक्षात्कार मेरे को हुआ। सो ब्रह्म कैसा है कि शमशान शिलवत जो कोई उसे परसे, सो सब जगत ब्रह्म रूप मालूम होता है। परंतु जब लंग अंतःकरण में जीव समरस होके रहता है, तब लंग द्वैत मालूम होता नहीं, और जब अंतःकरण का वियोग हुआ तब द्वैत बना ही है। जीव रूप का जीव रूप बना है। ऐसे ही जब लंग शमशान शिल पर वस्तु धरो, तब लंग शमशान शिला माफिक मालूम होती है, और जब शमशान शिल पर से वस्तु निकाल लेवो, तब जिसका रंग उसको बना ही है। तो विजातीय रंग अंतःकरण आदि संपूर्ण नाशमान, ऐसा न जानने के जीव सब भ्रम में पड़े। ये अभिप्राय। काया छूटे उपरांत द्वैत अद्वैत स्थिति सब कहाँ है? हे जीव, ये संपूर्ण तेरी समरसताई में देह में प्रतिभास होते हैं। देह नाश है, सब नाश होते हैं, परंतु वह सावज की गत तब की देख भुकान। अरे वह सावज कहिए आदि पुरुष, जाने सब सृष्टि को पैदा किया, सो वही सावज ये जीव है। परंतु तब की प्रथमारंभ की गति विचित्र अद्भुत देख के भूकने लगा। जैसा कुत्ता कांच के मंदिर में पड़ा, सो अनेक भास मालूम भये। तब भूकते भूकते प्राण छूटा और फिर श्वान योनि में गया। तदंत ये जीव को आनंद तो शमशान शिलावत भया, और देह तो सब शिला स्फटिक शिला अथवा कांच के महलवत भया। तामे जीव को अनेक भास भये। ताही ते 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब भूखे भूखे मर गए, और जैसा अध्यास तैसा वास प्राप्त भया। ये अर्थ। गही टेक छोड़े नहीं, जीव चोंच जर जाए, ऐसो तप्त अंगार है, ताई चकोर चबाए। साखी नंबर 40। टीका माया मुख। माया का उपदेश ऐसा है कि जो टेक गहना सो छोड़ना नहीं। जैसे चकोर की टेक है कि कभी मैं चंद्र को पाऊं तो हृदय में रख लूं, तो जो कोई चकोर के आगे तब तक हेर के अंगार डार देवे, तो चंद्र के भरोसे निगल जाता है, परंतु अपनी टेक नहीं छोड़ता। ऐसी परमात्मा की भक्ति की टेक रखना, कभी प्राण जाए तब भी छोड़ना नहीं, ये अभिप्राय। परंतु वो चकोर का मुख तो जरता होगा, ये शंका। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।